दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए स्वतंत्रता आंदोलन की, कांग्रेस में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की, बिहार समाजवादी पार्टी की, 1931 में जेल में बंद नेताओं की, और बात करेंगे 1934 में स्थापित कांग्रेस समाजवादी पार्टी की। समाजवादी विचार के कुछ बड़े नेताओं ने मिलकर इस पार्टी को बनाई। इसमें सर्वश्री आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अब्दुल वारी, कमला चट्टोपाध्याय, अच्युत पटवर्धन, एम.आर. मसानी, संपूर्णानंद, यूसुफ मेहर अली, उषा मेहता, अरुणा असफ अली, एस.एम. जोशी, फरीदुल हक अंसारी जैसे लगभग 100 नेताओं ने मिलकर के पटना के अंदर एक बैठक बुलाई और उसमें ये तय किया कि हम कांग्रेस समाजवादी पार्टी बनाएंगे। 1934 आते आते नेताओं को ये समझ आ गई थी कि देश अब देर सवेर आज़ाद होना ही है। आज़ाद भारत में की चिंताएं उन्हें सता रही थी। आज़ाद भारत में व्यवस्था कैसी होगी? क्या राजा महाराजाओं के हाथ में देश चला जाएगा? क्या पूंजीपतियों के हाथों में दक्षिण पंथ का राज होगा? लोकतंत्र रहेगा या तानाशाही होगी? आम आदमी का क्या होगा? आम जन, गरीब, मजदूर, किसान, हरिजन, गिरिजन का क्या होगा? उन्हें आज़ादी मिलेगी या गुलाम ही रहना पड़ेगा? ये सब बातें जब इनको चिंता कर रहे थे, तभी 1931-32 में आंदोलन के दौरान सारे नेताओं को जेल में डाला गया और बहुत सारे नेता इसमें से एक ही जेल में थे। वही जेल में ये तय किया कि हमको कांग्रेस से निकल करके एक आक्रामक आंदोलन चलाना है और तो हमें एक नया संगठन खड़ा करना पड़ेगा, और उन्होंने उसको समाजवादी पार्टी के नाम से बनाने की इच्छा प्रकट की। 17 मई 1934 को एक मीटिंग बुलाई जिसमें सभी नेताओं के साथ 100 लोगों ने भाग लिया। ये तय हुआ कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाएंगे और इस मीटिंग की अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव ने की और इस काम को करने के लिए जयप्रकाश नारायण को संयोजन की जिम्मेदारी दी गई। इस बैठक में ये सवाल भी उठा कि कांग्रेस से अलग होकर आंदोलन को तेज किया जाए, लेकिन इससे स्वतंत्र आंदोलन को नुकसान होने की आशंका थी कि चलते गांधी जी के नेतृत्व में ही कांग्रेस के अंदर कांग्रेस समाजवादी पार्टी बनाने का निश्चय किया गया ताकि स्वतंत्र आंदोलन को कोई नुकसान न हो। 21 अक्टूबर 1934 को इस पार्टी की विधिवत स्थापना हुई मुंबई के अंदर, और उन्होंने अपना मांग पत्र बनाया जो महात्मा गांधी के सामने रखा। हालांकि कांग्रेस ने उसको सिरे से नकार दिया, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अपने आंदोलन को मजबूत करती गई और विशेष तौर पर दूसरे विश्व युद्ध के आरंभ के होने के समय 1938 से 1947 के बीच में सारे नेता स्वतंत्र आंदोलन में व्यस्त रहे। 1942 का महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन और करो या मरो का आह्वान गांधी जी द्वारा किया गया, लेकिन उसके पीछे भी समाजवादियों की बड़ी भूमिका थी। 1942 के आंदोलन में जब कांग्रेस के सारे बड़े नेता गिरफ्तार हो गए और उनको जेल में डाल दिया गया, तब आंदोलन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी समाजवादी नेताओं ने उठाई और 9 अगस्त को ग्वालियर टैंक पर अरुणा असफ अली ने तिरंगा झंडा फहराया। तिरंगा झंडा फहराने के बाद वो भूमिगत हो गई। अंग्रेज़ों की पुलिस और मिलिट्री उसे ढूंढती रही, लेकिन वो कहीं उनके हाथ नहीं लगी। इसके बाद भी वो भूमिगत रह करके देश के आज स्वतंत्रता आंदोलन को चलाने में पूरी मदद की। उसने और डॉक्टर लोहिया ने मिलकर एक समाजवादी पत्रिका भी निकाली
जिसमें आंदोलन की खबरें और आंदोलन को तेज करने के सुझाव दिए जाते थे। इसी तरह से भूमिगत होकर के डॉक्टर लोहिया और उषा मेहता ने एक आज़ाद रेडियो चलाया, आज़ाद कांग्रेस रेडियो, जिस पर वो खबरें जो है प्रसारित करते, दिन भर की जो गतिविधियां होती है सारे देश में कांग्रेस की और आंदोलन के संदर्भ में, उनको उस पर न्यूज़ के रूप में दिखाया जाता, सुनाया जाता और पब्लिक उसको सुन कर के बहुत खुश होती। तो इस रेडियो से अंग्रेज़ों के नाक में दम हो गया। तब अंग्रेज़ों ने उसको ढूंढ करके और उसको मतलब नष्ट करने की कोशिश की। बिहार बम्बई में उस समय यूसुफ मेहर अली बम्बई के मेयर थे और क्विट इंडिया का नारा जो है यूसुफ मेहर अली ने ही दिया था। ये समाजवादी थे। इस आंदोलन में मधुलिमे, कर्पूरी ठाकुर, मधु दंडवते, SM जोशी, नानाजी घोरे, जाने कितने लोग थे जिन्होंने इस आंदोलन में कितने लोग थे जिन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया। कई लोग मारे गए, कई लोग जेल में गए, कई घायल हो गए। हजारों लोग, मतलब लाखों लोग इसमें इस आंदोलन में शामिल हुए। 1946 में देश को आज़ाद होने की घोषणा 1946 के लगभग हो गई थी। तब अरुणा आसफ अली को भूमिगत होने से बाहर निकली और डॉक्टर लोहिया को, जयप्रकाश नारायण को छोड़ा गया। सत्रह मई 1934 उसको देश भर में समाजवादी लोग अपने समाजवादी कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस रोज़ हम भी उदयपुर के अंदर इसका एक समारोह करेंगे। उस समारोह में अभी एक जो फिल्म आई है, ए वतन मेरे वतन, इसमें समाजवादियों की भूमिका को बहुत ही अच्छी तरह से दर्शाया गया है। 1942 के आंदोलन में कैसे समाजवादी युवाओं ने अपनी जान की बाजी परवाह न करते हुए देश को आज़ाद कराने के लिए कूद पड़े, इस फिल्म में इन सब को प्रदर्शित किया गया है। इसलिए इस दिन हम सार्वजनिक प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आप भी इस फिल्म को देखने तारीख 16 मई 2024 को पधार सकते हैं। फिल्म कॉमरेड महेश शर्मा के ऑफिस में दिखाई जाएगी और शाम को 5-4:30 बजे दिखाई जाएगी। धन्यवाद। मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे फॉरवर्ड करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, जिससे आपको इस तरह के और वीडियो मिलते रहें। हम कोशिश करेंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन के ऊपर के महानायकों पर और वीडियो बनाएं। धन्यवाद।